Hello everyone, my name is Himanshu Manna and today we are going to solve exercise 1.4 of chapter 1 real numbers of for class 10. ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को खत्म करेंगे. दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक एंड इस एक्सरसाइज से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा पेपर में. बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं बट हम इसको थोड़ा सा नए तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर या जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन दिया जा रहा है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग होगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, बस हमारे को अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तरफ को और बढ़ना है. तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को पिकअप कर पाएंगे और बहुत जल्दी उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट भी कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.4. द एक्सरसाइज 1.4 topic is revisiting the rational numbers and their decimal expansions. तो बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है. ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा फिर से ताकि आपको थोड़ा सा रिविजिट हो जाए चीजें. हमें पता है कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिक्यूरिंग भी बोलते हैं इसको. ठीक है, करेक्ट. जैसे कि इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं 0.175, 3/4 एटसेट्रा. ये सारे आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं. नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 0.7 बार एंड सो ऑन. बहुत सारे नंबर्स आप नॉन टर्मिनेटिंग में भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता है. अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमें गिवन रैशनल नंबर है, बिकॉज रैशनल नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equals to 0 and p and q are co-primes. राइट, ये चीजें हमें अभी तक पता है. तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि कोई p by q वाली फॉर्म है तो वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी. तो इसका एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है, बहुत ही बेसिक सी थ्योरम है. आपको सिर्फ वो फंडा लर्न करना है, वो थ्योरम लर्न करनी है, उससे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाओगे. तो थ्योरम क्या कहती है हम ध्यान से देखेंगे. तो थ्योरम सेड लेट x बी अ रैशनल नंबर. हमने लेट कर लिया कि x जो है हमारे पास रैशनल नंबर है. ओके, नाउ x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equals to 0 and p and q are co-primes. Correct? Then if q is expressed in the form of 2 raised to the power n or 5 raised to the power m, then x is terminating. Otherwise it is non terminating but repeating. ओके, तो देखिए मैंने 3 थ्योरम्स है आपकी जो आपको बुक में दी, मैंने तीनों थ्योरम्स को मर्ज करके एक सिंगल थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया है बस. ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा इजी हो जाए. कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास कोई x एक रैशनल नंबर है. कोई भी आपको p by फॉर्म में p by q की फॉर्म में आपको रैशनल नंबर दिया जाएगा. आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा. आपको चेक करना है फर्स्ट थिंग कि जो उसका डिनोमिनेटर है, दैट मींस जो q है वो उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं अगर वो ओनली 2 और 5 ही हैं तो वो टर्मिनेट करेगा. अदर देन 2 और 5 हैं तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा. वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.4. तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए वो क्या कह रहा है बेटा. विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हमें ये चेक करना है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो उसमें आपको रैशनल नंबर्स दिए हैं, देयर आर 10 रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। आई कैन पिक ओनली 6 ऑफ देम, तो फर्स्ट 3 एंड 6, 7th एंड 8th वन, ओके। तो रेस्ट आर योर, यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन, ठीक है। तो आप उसको इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको थ्योरम में बताया था, यू कैन जस्ट चेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे आपका क्या है, 3 1 2 5। तो here q is 3 1 2 5 and if you can take the prime factorization of this, तो आप देखेंगे क्या आएगा 3 1 2 5 का, this is 5 6 2 5, this is again 5 20 125, then again 5, that is 25, then 5 5 5 1, that means this is equals to 5 raised to the power 5, okay। अगर आपका if the prime factorization of the q, the decimal of the rational number contains only 2 or 5 or both, then it is terminating। या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो आप क्या बोलोगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n और 5 raised to the power m। तो 2 raised to the power n में n आपका 0 हो गया है और m की वैल्यू क्या आ गई है 5, इसलिए क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो q क्या है आपका 8, दैट इज इक्वल टू 2 raised to the power 3, और यू कैन राइट इट एज 2 raised to the power 3 and 5 raised to the power 0, right? तो it is in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power m, so it is also terminating। I hope सबको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है। Now come to the third one, this is q is 4 5 5, okay। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दिस इज 3 से करेंगे तो 91, दिस इज 17 into 13 into 7, ओके। तो यहाँ पे अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में देयर इज नो 2 और 5। अगर 2 और 5 होने के बाद भी अगर कोई दूसरा प्राइम नंबर आपका प्रेजेंट रहता है लाइक 3 7 11 13, तो वो भी आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फाइन। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तो आपको डायरेक्टली शो हो रहा है, तो यहाँ तो ये आपका टर्मिनेटिंग ही हो जाएगा, इजी है, ठीक है। एंड इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो Q है उसमें आपका 7 भी प्रेजेंट है, देखिए ध्यान से 7 भी प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा कि कोई और दूसरा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ओनली 2 और 5 होंगे तो ही टर्मिनेटिंग होगा। तो ये भी कैसा हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। अब हम यहां पे देखिए, दिस इज 3 into 5, राइट। बट अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपका फर्दर सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आपको ये भी देखना है कि अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज कैंसिल आउट बाय 2/5, दिस कैन बी रिटन एज 2/5, ओके। तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये आपका पहले अगर आप देखते तो 3 और 5 का कॉम्बिनेशन था, दैट मीन नॉन टर्मिनेटिंग, बट एक्चुअली इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज देयर इज दीज टू आर नॉट को प्राइम्स। तो पहले आपको उनको को प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको थ्योरम में बताया था पी एंड क्यू को प्राइम्स होने चाहिए, तब आप उसको आगे फर्दर चेक करेंगे। तो ये को प्राइम नहीं थे, देन आई कैन कन्वर्ट इट इनटू टू को प्राइम्स, एंड देन मैंने उसको चेक किया तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग आया, ओके। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया था, क्योंकि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपके पी और क्यू जो है वो आपके को प्राइम्स हैं या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ थ्योरम, ठीक है। तो जो थ्योरम क्या कह रही है कि दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, अगर को प्राइम नहीं है तो आप उनको कन्वर्ट करिए, अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो देन यू कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चंस, फाइन। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस
कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया ना बच्चों, उसके अंदर जो भी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स आए थे हमें पहले उन्हें सिलेक्ट करना है और उनका फिर डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है। तो किस तरीके हम किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने खोला, दिस इज 3/5 रेज़ टू द पावर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का, राइट। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखें, देखिए यहाँ पे आपको जब भी एक्सपेंशंस बनाना है तो यू कैन टेक सेम पावर्स ऑफ 2 and 5। तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर 5 है बट 2 की पावर 5 प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने क्या किया, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज 13 into 2 raised to the power is 32, okay, divided by this is 10 raised to the power 5, 5 to the 10, same base, oh sorry same power, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम हो जाती है। 13 to the 26, कैरी 3, 33 39 and 3 42, और आपको कितने के आगे पॉइंट्स लगाने हैं, 10 की पावर 5 है ना नीचे, तो मींस 5 के आगे तो 1 2, तो आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना आपका प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे तो दिस इज 17/2 raised to the power 3, 5 प्रेजेंट नहीं है, कितनी पावर चाहिए 5 की, 3 पावर चाहिए हमें इक्वल करने के लिए। तो अगेन दिस इज 17 into 125 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 3, 17 5s are 85, right, carry 8, 17 2s are 34 and 8 42, carry 4, 17 1 जा 17 and 4 21, डिवाइड बाय 10 raised to the power 3, तो कितने के आगे पॉइंट्स आ जाएगा, 3 के आगे पॉइंट्स आ जाएगा। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, डिजार और टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर भी है और 3 की पावर भी है, बट हमें दोनों को इक्वल करना है। तो हमारे को कितनी पावर चाहिए, 2 की पावर 3 तो है हमारे पास, 5 की पावर 2 ही है, तो इसमें एक 5 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे 5 3 15, कैरी 1, 115 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 3, दैट इज 0.115। ये हमारा टर्मिनेटिंग था, इसको हमने एक्सपेंशन को चेंज किया था, दिस इज 2/5। बस हमें क्या करना है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे डिवाइड, क्योंकि एक पावर चाहिए हमें 2 की, दैट मींस 4 डिवाइड बाय 10, दैट इज 0.4। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मैं नॉन डिवीजन नहीं कर रहा, मैंने कोई डिवीजन वाला मेथड यूज नहीं किया है। आपको डिवीजन वाला मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप बाय यूजिंग थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजीली। बस आपको क्या करना है, जो भी आपका क्यू है उसका प्राइम फैक्टर निकालो, 2 और 5 में है, जिसकी जितनी पावर कम है दोनों की पावर को इक्वलाइज करो, मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, और फिर आपका एक्सपेंशन इस तरीके से आ जाएगा। काफी इजी है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन में और है, जो हमारा टर्मिनेटिंग है वो आपको करना है। तो पहले आप सारे पार्ट्स को सॉल्व करिएगा, उसमें टर्मिनेटिंग फाइंड आउट कीजिएगा और उसमें से फिर उसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 says the following real numbers have decimal expression is given below। तो आपको 3 रैशनल रियल नंबर्स दिए हैं उसने। पहले आपको ये चेक करना है कि ये डिसाइड करना है कि ये रैशनल नंबर कौन सा है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। देन इफ आपको एक रैशनल नंबर मिलता है आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो आपको बताना है कि उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे q, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देयर आर 3 रियल नंबर्स। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए आप ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट मींस इट इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, दैट मींस इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। एंड इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m and 5 raised to the power n, है ना। जैसे कि थ्योरम में आपको बताया गया कि अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो वो उसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके q जो होगा वो हमेशा उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 ही होंगे, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 और ये चलते जा रहा है, देयर इज नो सीक्वेंस। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स इट इज अ
इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल है तो आपको इसका एक्सपेंशन आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि क्यू जो होगा इसका, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ओके, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q are not in the form of 2 raised to the power m और 5 raised to the power n। क्या आप उसके उसके Q को आप कभी भी इस फॉर्म में लिख पाओगे, देयर आर मोर देन 2 और 2 प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, ठीक है। तो 3 भी हो सकता है, 5 भी, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये कैसा हो गया आपका, रैशनल हो गया। और अगर ये आपका रैशनल नंबर है तो लाइक सेम एज पार्ट 1, आप उसके प्राइम फैक्टर्स को 2 की पावर 5 और 5 की पावर n में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, किस टाइप से हम इसका एक क्वेश्चन आपका पेपर में रहेगा ही रहेगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।